नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस ऑनलाइन न्यूज। मैं विक्रम सिंह। 120 मेगावाट की 82 जल विद्युत परियोजना शुरू से ही विवादों में रही। चाहे ग्रामीणों के पुनर्वास की बात हो, मुआवजे का मामला हो, लगातार ये परियोजना चर्चा में रही। निगम के अधिकारियों ने हथियारी में जूट नेटिंग और प्लांटेशन के नाम पर जो फर्जीवाड़ा किया है, इस मामले की एक एक परत की पड़ताल होगी। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यमुना स्वच्छता समिति के अध्यक्ष परवीन तोमर और इस मामले को मीडिया में उठाने वाले पत्रकार इलम सिंह चौहान है। आप दोनों का स्वागत है इस चर्चा में। नमस्कार अध्यक्ष जी, एक बात बताइए, जो ये हथियारी में जूट नेटिंग का जो मामला है, जो काफी सुर्खियों में चल रहा है, क्या है सर ये पूरा मामला? यमुना नदी जो है यमुनोत्री से निकलती है और अपने आप में वो जो है बहुत भारत की दूसरी सबसे पवित्र नदी है। उनकी एक बहुत बड़ी महत्ता है पूरे भारतवर्ष में, पूरे दुनिया में मैं कहूँगा। और जो है यमुना नदी को संरक्षित करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए, उसकी पवित्रता को मेंटेन करने के लिए ये जूट नेटिंग वाला मामला है। एक्चुअली क्या है कि व्यासी परियोजना के पास एक डंपिंग यार्ड है, एक या दो हैं, तो उस डंपिंग यार्ड का मलबा यमुना में सीधे ना पड़े, इसके लिए वहाँ पर कंपनी ने जो है जूट नेटिंग का एक टेंडर निकाला। ठीक है जी, वो टेंडर जो है सुर्खियों में रहा है शुरू से ही वो टेंडर विवादों में रहा है। और उस टेंडर में केवल खाना पूर्ति हुई है, उसमें कोई ऐसा काम नहीं है, जबकि वो टेंडर लगभग 40 लाख रुपए का टेंडर था। लेकिन उसमें जो है काम जो किया गया है, आप लोग भी वहाँ पे गए होंगे, सबने देखा होगा, वो मुश्किल से 2-4 लाख रुपए का भी काम नहीं। जब से ये परियोजना बनी है, तब से हम लोग इनसे आग्रह अनुग्रह विनती करते आ रहे हैं कि देखिए यमुना की पवित्रता मेंटेन होनी चाहिए जुड्डों से। और जहाँ तक ये टोंस नदी उसमें नहीं मिलती है, हरिपुर तक जो है परियोजना के दौरान इतना पोल्यूशन हो गया है और इतना उसके जो जीव जंतु हैं यमुना के, वो लगभग विलुप्त हो चुके हैं जुड्डो और उसके बीच, हरिपुर के बीच। ठीक, तो इसमें एक बड़ी संरक्षित प्रजाति की मछली पाई जाती थी, उसे कहते हैं महाशीर मछली। तो ये इस बीच पाई जाती थी पहले भी, पूर्व में भी कई लेख ऐसे लिखे गए हैं, कई बार इनसे हमने विनती भी की है, कई बार हमने इनको अपनी वो भी दी है, लेटर भी दिए हैं इस बाबत। लेकिन ये परियोजना जो है शुरू से ही ऐसी विनती, ऐसे आग्रह को एक दरकिनार करते आ रही है। बिल्कुल ये परियोजना जो है ऐसे लोगों के हाथों में इसका वो है संचालन, जो बिल्कुल ही एनवायरनमेंट कहो या समाज कहो या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहो, उनको बिल्कुल ये लोग दरकिनार करते हैं। सर एक बात बताइए, आपने ये मामला उठाया, आप वस्तु स्थिति पे गए हो, ग्राउंड जीरो से हमने आपकी रिपोर्टिंग देखी है। अगर 40 लाख रुपए का वहाँ पर कोई कार्य हुआ है, तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो कार्य नहीं दिख रहा है? दूसरा, पीछे का जो प्लांटेशन है जहाँ पे यार्ड बनाया गया है, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। वहाँ से तो सीधा जो मलबा नीचे जा रहा है नदी में, वहाँ तो नदी बिल्कुल सिकुड़ चुकी है। जी विक्रम भाई, ये आज जो चर्चा कर रहे हैं हम जिस मुद्दे को लेकर के, ये बहुचर्चित जो लखवाड़ व्यासी बांध परियोजना है, उसको लेकर के लगातार जब से ये परियोजना बननी शुरू हुई, तब से लगातार यहाँ स्थानीय पत्रकार होने के नाते हमारे टीम के द्वारा इस कवर किया गया है। और लगातार वहाँ के जो मुद्दे हैं, वहाँ के स्थानीय लोगों के, वहाँ की जो कम्युनिटी है, उनके मुद्दे हम लगातार उठाते रहे हैं। तो लेकिन अभी जो एक मामला सामने आया है कि जो ये हम 40 लाख का जो प्लांटेशन की बात कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब सूत्रों से जानकारी मिल रही थी कि यहाँ पर जो है इस तरह का कोई एक नेट मैटिंग की गई है, तो हमने इसका स्थलीय निरीक्षण किया। तो हथियारी जहाँ पे ये जो विद्युत गृह है ये बना हुआ है, यहाँ पे जो है टरबाइनें लगी हुई है, उसी के बगल में ये जो डंपिंग यार्ड है ये बनाया हुआ है।
तो सबसे पहली बात तो प्रश्न यहाँ खड़ा होता है कि जो डंपिंग यार्ड है वो परियोजना क्षेत्र से लगभग 500 मीटर की दूरी पर कम से कम होना चाहिए, मगर जो यहाँ के जो ये भ्रष्ट अधिकारी है, इन्होंने इस योजना में, ये तो एक 40 लाख का तो बहुत छोटा एक फर्जीवाड़ा है, लेकिन अगर सूबे के मुख्यमंत्री इस पे एक पैनल बनाकर, एक उच्च अधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल बना करके इसकी जो विशेषज्ञ है उनके द्वारा जांच की जाए, तो यहाँ करोड़ों रुपए की जो है भ्रष्टाचार सामने आ सकता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं 40 लाख का, जो ये डंपिंग यार्ड पे जो नेट मैटिंग की गई थी। तो हमने जब वहाँ पे ग्राउंड जीरो पे गए, वहाँ पर देखा और लोगों से पता किया, तो वहाँ पर ना तो हमें वो कहीं जो नेट मैटिंग की गई है इनके द्वारा, जिसके कि हमारे जो है अभी पीछे आपके द्वारा भी उसमें आरटीआई में भी मांगा गया था, तो उसमें कोई जो जानकारी उन्होंने दी, वहाँ पर जब हम, हमारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि कम से कम 10% कार्य तो 2 साल में धरती पे, जमीन पे नजर आना चाहिए, लेकिन उस सभी बजट की बंदरबांट की गई है। और दूसरा, वहाँ पर कुछ जगह पेड़ नजर आए, लेकिन वहाँ भी पता चला कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा जो वो प्लांटेशन है वो वन विभाग से लेकर के उसको लगाया गया, और आखिर समझ में ये नहीं आता कि वो जो पंजाब के रोबोट से इनके द्वारा बीज खरीदना दिखाया गया है, लाखों रुपए उसमें लगाए गए हैं, तो आखिर वो बीज कहाँ पर बोया गया? उसका एक पौधा तो वहां पर होना चाहिए था, लेकिन जंगली घास के सिवाय हमें वहां पर कोई पौधा नहीं मिला, और उसमें प्रजाति का कोई पता नहीं है, बताया ही नहीं कि एग्जैक्टली यही कि अगर 40 लाख रुपए का कोई कार्य हुआ है, बीज मंगाया गया है, तो आखिर वहां वो पौधा होगा क्यों नहीं? सर एक बात बताइए अध्यक्ष जी, आपका कहना है, विभाग तो कह रहा है कि हमने झूठ नेटिंग की है, आपका भी एक आरोप है कि हमारे द्वारा विभाग ने हमें विभाग ने सूचित किया कि यहाँ पर कुछ पेड़ लगाए जाए, तो आपने कुछ मजदूरों की व्यवस्था की, उन मजदूरों ने वहाँ पर कुछ पेड़ वेड़ लगाए, क्या है वो भी जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, इसमें ऐसा है कि जब ये जूट नेटिंग हो गई थी, तो उसके बाद वहाँ पे वो कार्य तो धरातल पे कुछ दिख नहीं रहा था, कुछ भी ऐसा था ही नहीं एक्चुअली वहाँ पे। तो ये सब जो उस संबंधित टेंडर से अधिकारी थे उनकी और रही होगी, ठेकेदार की जो भी मिली भगत रही होगी, क्योंकि उसके बाद उसकी ठेकेदार की कोई जिम्मेदारी या हमने वैसा कुछ निर्वहन वहाँ पे देखा ही नहीं कि वहाँ पे कुछ कार्य हुआ या कुछ ऐसा हुआ। तो फिर इसके बाद विद्युत निगम के कुछ अधिकारियों ने हमसे संपर्क किया कि यहाँ पर जो है स्थानीय लोगों से, स्थानीय जो हम वनस्पतियाँ या स्थानीय जो पेड़ होते हैं, जो स्लाइड को या जो उसमें बड़ी बड़ी दरारें हो चुकी थी वो भरने के लिए, उसको रोकने के लिए हमसे आग्रह किया गया कि आप जो है इसमें स्थानीय लोगों से ये यहाँ पर पेड़ लगवा दें। तो हमने उसमें कुछ पेड़ लगवाए थे, 2800 के करीब पेड़ थे हमारे। तो हमने स्थानीय लोगों की मदद से उनको वो पेड़ मुहैया कराए, कुछ जंगलात से, कुछ अपने स्तर से, कुछ ब्लॉक स्तर से। तो जब हमने वो पेड़ उन्हें मुहैया कराए तो उन लोगों ने काफ़ी विकट परिस्थितियों में, आपने देखा होगा डंपिंग यार्ड की परिस्थितियाँ काफ़ी बुरी है, वहाँ पे चलना भी बड़ा मुश्किल है और वहाँ पे कार्य करना कितना मुश्किल रहा होगा ये भी आप लोग इससे अनभिज्ञ नहीं है। तो हम लोगों ने वहाँ पे 2800 के करीब पेड़ लगाए। जब इसको गणना की बारी आई, इसके रख रखाव और सुरक्षा की बारी आई, तो विभागीय अधिकारियों ने बिल्कुल हिटलरिज्म एक तरह से दिखाते हुए बिल्कुल मुँह कर लिया उन सब चीज़ों से, वो स्थानीय लोगों से। और ये इनका रीति रिवाज में शामिल हो चुका है कि जो जैसे 40 लाख का टेंडर था तो बाहर से कोई आया था, जो भी था कॉन्ट्रैक्टर वगैरह, जो भी कंपनी रही हो, उनको इन्होंने काम खत्म करने से पहले भुगतान कर दिया। और जो लोकल लोग हैं जिन्होंने इतने मेहनत से, गरीब लोग हैं, इन्होंने इतने मेहनत से मजदूरी की, पेड़ लगाए, काफ़ी दिनों की मशक्क़त की, इतने बड़े डंपिंग यार्ड को पेड़ों से बांधा, तो उन लोगों को इन्होंने एक भी रुपया भुगतान नहीं किया। बिल्कुल, वो गुमान सिंह जी नाम के व्यक्ति थे, वो कह भी रहे थे ऑन कैमरा, उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी 310 दिहाड़ियाँ लगी है, मैं खुद गरीब हूँ,
जी बिल्कुल। लेकिन मुझे एक पैसा तक नहीं दिया गया। जी। वो कुछ अधिकारियों के नाम भी ले रहे थे कि जब हम ये लगा रहे थे तो वो हमारे साथ थे, फोटो बाकायदा उन्होंने फोटो दिखाए, बिल्कुल उस बात के वो फोटो फोटो हैं। है। अधिकारी के साथ साथ जेई भी थे, एई थे, एक्शन भी थे। जिस दिन ये शुभारंभ किया गया था उस दिन वहाँ पर डायरेक्टर साहब भी आए थे, बलूनी जी, और उसके जो प्रभारी जेई थे उसका नाम संदीप जगमोला करके था, और जो एई साहब थे जो जिनको उनका भुगतान करना था उनका नाम शशांक पांडे जी हैं। तो इनको बिल्कुल इन लोगों ने जो है स्थानीय लोगों को बिल्कुल भी मतलब तवज्जो ही नहीं, मतलब यह है काम करवा लिया, बाकी जाओ। जबकि जिन्होंने कार्य नहीं किया इतना बड़ा अमाउंट उनको भुगतान कर दिया गया, और इसके बाबत जब उन्होंने जो है विरोध दर्ज किया तो कोई रिस्पांस ही नहीं मिलता है। अब आप लोग देख रहे हैं जैसे कई दिनों से भी ये मुद्दा चल रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। सर एक बात बताइए कि वहाँ स्थानीय लोगों से 2800 पेड़ लगाए गए और जिन मजदूरों ने वहाँ मजदूरी की उनकी मजदूरी देना तक मुनासिब नहीं समझा विभाग ने। दूसरी तरफ जिनको 40 लाख रुपए का टेंडर दिया गया उनसे कुछ कार्य ही नहीं करवाया गया। तो क्या ये एक प्रकार का वो नहीं है कि तानाशाही नहीं है? सर इसमें मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है कि जिसको ये टेंडर दिया गया वो भी इनका कहीं ना कहीं खासम खास था। और दूसरी बात इस परियोजना को लेकर के कि सबसे बड़े आश्चर्य इस बात को लेकर होता है कि हमारे विकास नगर में हमारा यहाँ विकास नगर वालों का सौभाग्य है कि मुन्ना सिंह चौहान जी जैसे तेज तर्रार विधायक यहाँ से प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनका पूरे देश के अंदर एक डंका बजता है और उत्तराखंड के अंदर भी उनका डंका बजता है। तो एक लंबा अनुभव उनके पास है और उनके नाक के नीचे इस तरह का अगर कोई कार्य हो रहा है कि 40 लाख रुपए खर्च करने के बाद 10% भी उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और इस परियोजना को आधी अधूरी इस परियोजना की जानकारी देकर भारत के प्रधानमंत्री से इसका उद्घाटन करवाना और फिर उसके बाद कमिश्निंग इसकी शुरू करना, और आज भी जो इसके लक्ष्य रखे गए थे उससे कोसों दूर है। तो आगे बड़ी परियोजना लखवाड़ 82 जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री रख गए हैं, तो क्या अगर इस तरह के ये जो अनुभवहीन जो अधिकारी है क्या इसी तरीके से करते जाएंगे जिस तरीके से आज यहाँ का जो क्षेत्र के लोग हैं जिनके राइट्स अभी तक जो है नहीं निर्धारित किए गए हैं, और ट्राइबल के जो लोग हैं वो समूह में रहते हैं लेकिन अभी तक वो अभी भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो ये यहाँ पर जो हमारे माननीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान है उनके भी संज्ञान में हम लाना चाहते हैं कि महोदय आपके होते हुए इन जो ये भ्रष्ट अधिकारी है आखिर कैसे इनकी इतनी हिम्मत हो रही है कि 40 लाख के साथ और भी वहाँ पीछे जब आपदा आई थी तो हमें ये वीडियो में भी पता चला, वो एक पोस्ट डाली थी किसी ने सोशल मीडिया पे कि जो हथियारी जो प्रोजेक्ट उसमें भी पानी घुसा था। तो इसकी अगर जब तक जांच नहीं करेंगे तब तक इसके जो सही और गलत का निर्णय हम नहीं कर पाएंगे। एक प्रवक्ता यहाँ नियुक्त होना चाहिए क्योंकि यहाँ 5 परियोजनाएं पहले से ही थी और छठी ये बन रही है। सर जी एक बात बताइए अधीर जी, क्या जब से ये खबरें चली है आप बार बार कहते रहते हो कि हमारा कम से कम हमारी जो मजदूरी लगी है जो लोकल लोगों से काम करवाया है उनका तो दे दो, उनका पैसा तो दे दो, तो क्या कोई आप लोगों के पास आए हैं उसके बावजूद कुछ बात हुई? कोई नहीं आया। तो ऐसा क्यों है कि हम सभी जानते हैं कि परियोजना में जो लुहारी गांव था उनके साथ क्या हुआ, उनको किस तरीके से पहले से ही धोखे में रखा। वो आज भी निगम के अधिकारियों को बिल्कुल रोष है उनका निगम के अधिकारियों के प्रति, और अब आप भी कह रहे हो कि आप भी चले गए हैं। देखो स्थानीय स्तर पे तो हर आदमी चला गया है। जब भी कोई परियोजना होती है तो स्थानीय लोगों को बड़ी उम्मीद होती है उससे कि देखिए उससे कोई फायदा होगा, कुछ अच्छा होगा, जीवन स्तर में सुधार आएगा, परियोजना आएगी तो हमारे बच्चों के लिए स्कूल बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, ग्रामीण स्वच्छता और पर्यावरण के लिए ये कार्य होंगे, वो कार्य होंगे। तो इस क्षेत्र में तो ऐसा कोई कार्य इन्होंने किया नहीं। हाँ,
आप राजनीतिक स्तर की और उसकी बात कर रहे हो, तो ये लोग राजनीतिक स्तर को बड़े चालाकी से गुमराह कर देते हैं। इन लोगों का जो है बड़ा शातिर किस्म के लोग होते हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पे उनको गुमराह करने में भी इन्हें महारत हासिल होती है। सर हाँ, हमारे पास समय की बहुत कमी है। अब आप दोनों से एक एक कमेंट इस पर चाहूँगा कि कहने को तो ये 120 मेगावाट की परियोजना है, पर वहाँ चल सिर्फ एक ही हो रही है, एक ही टरबाइन चल रही है, और वो भी मात्र 6 घंटे। उस पे आपका ओपिनियन और के लिए थोड़ा डिटेल में मैं जाना चाहूँगा। इसमें एक्चुअली ये 1800 करोड़ की परियोजना है, ठीक है सर। और पूरे उत्तराखंड में जो है 968 ग्लेशियर्स हैं, और ये परियोजना है यमुना नदी पे। भागीरथी के 250 के लगभग ग्लेशियर्स हैं भागीरथी से रिलेटेड। अलकनंदा के 400 के लगभग रिलेटेड ग्लेशियर्स हैं। काली गंगा के भी 250 रिलेटेड ग्लेशियर है जिनसे वो रिलेटेड है। यमुना नदी, हमारी जो यमुना मैया है, उसके मात्र 51 ग्लेशियर्स हैं, मात्र 51, और वो 51 भी इन नदियों की अपेक्षा छोटे छोटे ग्लेशियर्स हैं। और लगभग हर ग्लेशियर, जैसे कि रिपोर्ट्स आ रही हैं, सिकुड़ रहा है। मतलब भविष्य में भी पानी का फ्लो कम 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 होता जाएगा। इस परियोजना की दोनों टरबाइनों को चलाने के लिए 60 क्यूमेक्स पानी की आवश्यकता है, 60 क्यूमेक्स रेगुलर वाटर डिस्चार्ज की आवश्यकता है। जबकि हमारे पास यमुना नदी के जो वाटर डिस्चार्ज है वो 20 से 25 क्यूमेक्स है। तो 60 क्यूमेक्स पानी और 20 और 25 क्यूमेक्स पानी में बहुत अंतर है। तो ये परियोजना किसी भी तरह इसे सफल नहीं कहा जा सकता, और भविष्य में भी इसके सफल होने के चांस कम है। सर आप बताइए कि मतलब 6 घंटे टरबाइन चलती है और 6 घंटे बाद उस टरबाइन को बंद किया जाता है, फिर दोबारा उस डैम को भरा जाता है और फिर दूसरे दिन फिर चालू किया जाता है। तो आप बताइए। बिल्कुल, मैं परवीन भाई की बात से पूर्ण से सहमत हूँ। तो समय को देखते हुए अभी हम इतना विस्तार से नहीं बता पाएंगे, लेकिन इसका खामियाजा अभी आप देख रहे हैं कि पीछे जो है माननीय विधायक जी के हस्तक्षेप के बाद किसानों को पानी मिला था। नहीं तो ये जो अधिकारी है कि वहाँ पर भी मोनोपोली करते हैं। पहले इनके कमेंट कुछ होते हैं, लोगों से इनके जो वादे होते हैं कुछ होते हैं, लेकिन लास्ट में जो है अपने वादों से मुकर जाते। तो आज की इस चर्चा में जो लोग देख रहे हैं, तो आगे भी हम उनको दिखाएंगे कि ये तो मात्र एक 40 लाख का ये छोटा सा एक फ्रॉड सामने आ रहा है, लेकिन आगे इसमें जो करोड़ों रुपए वारे न्यारे हुए हैं, तो इन जो ये अधिकारी इनके खातों की भी जाँच होनी चाहिए।